हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में देखिएगा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, तो ध्यान से इस लेक्चर के साथ बनी रहेगा। इतना बराबर हमें जीरो सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, तो चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन को लेते हैं और इतना को हम जीरो को बराबर दिखाते हैं, यानी कि हम यहाँ एक पद हो गया, दो पद, तीन पद दिया है, तो हम पहले एक पद को लेकर चल रहे हैं और दूसरे और तीसरे पद को दिखा देंगे कि इसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो हल करते हैं। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर साइन 2a। ठीक है, यह हमारा क्या है, यह हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, यह आपका फार्मूला दिख रहा है साइन 2a का। साइन 2a का फार्मूला लगा दीजिए, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर साइन 2 साइन ए इंटू कास ए। यह हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। और साइन ए के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए के जगह पर स्मॉल ए बाई में के। जया नियम से साइन ए के जगह पे हम लोग ए बाई में के लिख सकते हैं जया नियम से। पहले लेक्चर दूसरे लेक्चर को यदि देखे हैं, और दूसरा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला होगा आपका। ठीक है, दूसरा लेक्चर जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो उसको देखना ना भूलें, क्योंकि वह आपका हर साल पूछता है क्वेश्चन। तीन ना हो गया, तो साइन ए के जगह पे ए बाई के लिख दिए हैं, और कास ए है, तो कास ए के जगह पे आप लोग कास का एक और फार्मूला हम बताए थे। कास ए बराबर में हमारा होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बाई में 2bc। तो कास ए के जगह पे हम लोग इतना लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई में 2bc। ठीक है, दो से कट गया और कुछ कटने वाला एक ए से कट जाएगा और कुछ कटने वाला नहीं है, तो 1 में आपका के आ जाएगा, 1 में के ए बी सी। ठीक है, और हमारा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का ब्रैकेट बंद कर दिए। ठीक है, तो यह हमारा क्या है, फार्मूला है, इसको लिख लीजिएगा। यह जया नियम और कोज्जा नियम का फार्मूला है। आप लोग अच्छे से इस सूत्र से परिचित हो जाइए। पहले के लिए हमारा इतना आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरे के लिए चलेंगे। इसी प्रकार से यदि हम इसी प्रकार से दूसरे के लिए चलते हैं, तो 1 में आपका के ए बी सी आएगा, 1 में के ए बी सी आएगा, और बड़े ब्रैकेट में आपका क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आया है, तो यहाँ क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बात तो समझिएगा। हम आपसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री है और मैथ का जो भी है क्वेश्चन, उसको कोडिंग से लगाने का कोशिश कीजिए। यदि यहाँ पर सॉल्व किए हैं तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आया है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, और साइन 2 थीटा, साइन 2 बी का सूत्र रखेंगे, साइन 2 बी का सूत्र जब रखेंगे तो वहां पर कास बी जाएगा, कास बी। तो कास बी के लिए यहाँ पर तो कास ए का सूत्र रखे हैं, यहाँ कास ए का सूत्र रखे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास बी का फार्मूला क्या होता है, कास बी वाले में आपका बी माइनस होता है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाई में कुछ नहीं जाएगा, बाई में सब हम लोग क्या किए हैं, कॉमन कर लिए हैं। बाई में हम लोग सब कुछ कॉमन कर लिए हैं, यह हमारा डायरेक्ट फार्मूला हो गया। अभी एक बार फार्मूला को अच्छे से लिखवा दे रहे हैं। यह हमारा क्या हो गया, दूसरे के लिए हो गया, दूसरे के लिए। इसी प्रकार से तीसरे के लिए 1 के ए बी सी। बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सेम जैसे यह आया है उसके लिए यह भी आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसके जगह पे कास सी आएगा, तो कास सी का हम फार्मूला रखेंगे। तो कास सी में आपका सी बस माइनस रहेगा, तो सी माइनस रहेगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इतना हो गया। पहले दूसरे तीसरे को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, यानी कि जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो इसको हम रब करते हैं, इसको अब हम रब कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
तो जोड़ते हैं 1/KABC, ठीक है। और ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, B² माइनस C², ठीक है, और B² प्लस C² माइनस A², ठीक है। इतना हो गया। देखिएगा 1/KABC 1/KABC 1/KABC, यदि इसमें रखते हैं प्लस लगा के तो 1/KABC कॉमन हो जाएगा, ठीक है। हम क्या किए हैं, कॉमन कर लिए, प्रत्येक के साथ आपका 1/KABC आएगा, तो हम लोग क्या किए हैं, कॉमन कर लिए, हो गया। उसके बाद में C² माइनस A² प्लस C² माइनस A², ठीक है, प्लस इसके जगह पे आपका A² माइनस B² हो गया, और A² प्लस B² माइनस C², इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन सबको रख कर देते हैं। और देखिएगा ध्यान से, यहाँ आपका यदि मैथ पढ़ते हुए आ रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं आप लोग मैथ, और गुणा तो आपको आता ही होगा, तो गुणा करा लीजिएगा, ठीक है। गुणा आप लोग करा लीजिएगा, इसका गुणा इसमें प्रत्येक पद में, ठीक है, इसका गुणा इसमें, B² का गुणा प्रत्येक पद में, पुनः C² का गुणा प्रत्येक पद में, C² का गुणा प्रत्येक पद में, B² का गुणा प्रत्येक पद में, ठीक है, A² का गुणा प्रत्येक पद में, और माइनस B² का गुणा प्रत्येक पद में। जब गुणा करा देंगे तो कुछ आपका कट जाएगा, कुछ पीट जाएगा, ठीक है। कट पीट कर हमारा बीच वाला पद क्या आएगा, पूरा कट जाएगा, ठीक है। यदि आप लोग अच्छे से गुणा करते हैं तो गुणा यदि आप लोग करने के लिए तो जानते ही होंगे, ठीक है, गुणा तो आप लोग करना जानते ही होंगे। तो यदि इसका गुणा करा देते हैं, यदि आप लोग इसका गुणा करा देते हैं तो बीच वाला पद आपका 0 हो जाएगा। तो यदि हमारा 0 हो जाए और 1/KABC है, तो यहाँ जब पद 0 हो गया तो पूरा A to Z पद 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना काम आप लोग कर लीजिएगा, यह काम नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको रब करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, गुणा आप लोग करा लीजिएगा, ठीक है। साथियों ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, हमें इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, तो कैसे होगा, तो इस वाले पद को ले चलते हैं और इतना लाने का कोशिश करते हैं। तो B माइनस C बाई में A इंटू कास A बाई में 2, ठीक है। आप लोग B माइनस C बाई में A के जगह पे क्या लिख सकते हैं, B के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, K साइन B लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जया नियम से, माइनस K साइन C लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और A के जगह पर K साइन A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और इसमें नो चेंज, इसमें नो चेंज। K कॉमन करके K को खत्म कर सकते हैं, तो साइन B माइनस साइन C बाई में साइन A इंटू कास A बाई में 2, ठीक है। और आपको दिख रहा है साइन C माइनस साइन D का सूत्र, साइन C माइनस साइन D का सूत्र क्या होता है आपका 2 कास C प्लस क्या होता है D, यानी कि B प्लस क्या हो जाएगा C बाई में क्या होता है 2 इंटू साइन C माइनस D यानी कि B माइनस C बाई में 2, और पूरे के बाई में यहाँ पर आप लोग साइन 2 थीटा का सूत्र रखेंगे, तो 2 साइन A बाई में 2 इंटू कास A बाई में 2 इंटू कास A बाई में 2, ऊपर लगाते हैं, इतना हो गया। 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो कास B प्लस C बाई में 2 इंटू साइन B माइनस C बाई में 2, इतना हो गया। और आपका क्या बचेगा नीचे साइन A बाई में 2 इंटू कास A बाई में 2 और कास A बाई में 2। ध्यान से देखिएगा, कास A बाई 2 ये कास A बाई 2 कट जाएगा, यही कट जाता है, लेकिन हम वहां काट रहे हैं, ठीक है। इतना हो गया। हमको साइन B माइनस C यानी कि इतना ही पद रहना चाहिए, बाकी इतने पद को हमको काटना है। इस पद को कैसे काटेंगे, इसके जगह पे हम लोग साइन A बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग साइन A बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देख लीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं A प्लस B प्लस C इक्वल में क्या होता है, हमारा पाई होता है। प्रत्येक पद में 2 से भाग करने पर यानी कि A बाई 2 प्लस B बाई 2 प्लस C बाई 2 इक्वल में पाई बाई 2, ठीक है। प्रत्येक पद में 2 से भाग किए हैं, या हमको B प्लस C बाई 2 इधर आना चाहिए, तो B
बाई टू प्लस सी बाई टू को इधर कर देते हैं पाई बाई टू। और या तो आप लोग एक काम कीजिए कि इधर हम क्या करते हैं ए बाई टू को रहने देते हैं और पाई बाई टू माइनस बी बाई टू प्लस सी बाई टू को इधर कर देते हैं। ठीक है, प्रत्येक पद में हम लोग क्या कर रहे हैं, काश लेने पर, प्रत्येक पद में काश लेने पर कि साइन लेने पे, बोलिए ध्यान से, प्रत्येक पद में साइन लेने पर इस पद को लाने का कोशिश कीजिए। प्रत्येक पद में साइन लेने पर तो साइन ए बाई टू इक्वल में आपका साइन पाई बाई टू माइनस बी प्लस सी बाई में टू। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम में आपका क्या होता है, आर पॉजिटिव होता है, लेकिन आपका चिन्ह बदल जाता है, यह हमारा काश बी प्लस सी बाई टू हो जाएगा, यह हमारा साइन ए बाई टू होगा। काश बी प्लस सी बाई टू के जगह पे हम लोग इतना पद लिख सकते हैं, यह हमारा साइन है, इतना पद लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इतना पद लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो काश बी प्लस सी बाई टू के जगह पे हम साइन ए बाई टू लिखेंगे, यानी इसके जगह पे ए बाई टू कैसे लिखे हैं आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर साइन ए बाई टू इंटू साइन बी माइनस सी बाई टू पाई में साइन ए बाई टू कटे जाएगा तो साइन बी माइनस सी बाई में टू राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, आ गया, इसकी अनुसार ले लीजिए, हमें इसको ले चलना था, इतना दिखा दिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, इसकी अनुसार ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसको हम रब कर देते हैं और आपसे बार बार बोल रहे हैं कि बस इतना ही, एक ही काम हमारा करना है। 1K का सपना मेरा पूरा जिस दिन हो गया उस दिन हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ठीक है, बस 1K का मेरा सपना पूरा कर दीजिए, बस आप लोग के हाथ में है। यदि एक व्यक्ति किसी 3 लोग से अपना क्या कहता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं किसी से भी, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग जो पढ़ते हैं उसी से भी, किसी से भी बस 3 लोग से सब्सक्राइब करवा दीजिए, मात्र 3 लोग। एक व्यक्ति 3 लोग से करते हैं तो 100 लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो 300 सब्सक्राइब जिस दिन हो गया उस दिन 1K हमारा पूरा हो जाएगा। तो बस आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है कि 1K का सब्सक्राइब मेरा जो लक्ष्य है उसे पूरा करा दीजिए। यदि उस दिन पूरा हो जाता है तो उतना ज़्यादा जिंदगी में, उससे ज़्यादा हमें खुशी कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, आप लोग का प्यार और सपोर्ट। ठीक है, जिस दिन 1K हो जाता है उस दिन सब सोच लेंगे, उस दिन हमें पूरा संसार का हर एक खुशी मिल चुकी है। ठीक है, क्योंकि हमें जब 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाते हैं उस दिन हमें क्या कैमरा और लैपटॉप दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, जिससे लाइव आकर पढ़ाने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसके साथ ले लिए होंगे, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो आपका अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दिखाना है कि आपके स्लाइड पर क्वेश्चन लगा दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पर लगा दे रहे हैं। दिया है यदि किसी त्रिभुज ABC में, यदि आपके किसी त्रिभुज ABC में दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल में साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी। ठीक है, इतना क्वेश्चन दिया है। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। ठीक है, चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। हम देखिए इन दोनों को लेकर हमें दिखाना है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यदि किसी त्रिभुज ABC में इतना बराबर इतना, तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करो कि त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है अथवा समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज हो या अथवा समकोण त्रिभुज हो। तो ठीक है, चलते हैं आपके क्वेश्चन पर। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख चलते हैं, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख चलते हैं, इसके जगह पर के साइन ये लिख चलते हैं और वर्ग करेंगे तो यहाँ पर भी वर्ग आ जाएगा, माइनस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी बाई में के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर डी।
इक्वल में साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी। के को कॉमन करके काट देते हैं, के को कॉमन करके काट देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाई में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल में साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी। इतना हो गया, ठीक है। चल नहीं रहा है, लगता है साइड डालना पड़ेगा, साइड डाल लेते हैं। थोड़ा सा बस 1 मिनट का समय दीजिए, मात्र 1 मिनट का समय दीजिए। तब तक आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। तब तक आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। तब तक आप लोग अपने दोस्तों के पास ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। आप लोग के शेयर करने से ही यदि कोई देखता है कि हम अच्छे पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, तभी कोई सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वह देखेगा, यदि हम अच्छे पढ़ा रहे हैं तभी कोई सब्सक्राइब करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा दिख नहीं रहा था, ठीक है। साई को हम लोग डाल चुके हैं और अब चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। तो देखिएगा ऊपर वाले क्वेश्चन को, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन के जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस वाले पद की जगह पे एक क्वेश्चन ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। नीचे जैसे है वैसे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन ए माइनस बी बाई में साइन ए प्लस बी, ठीक है। इतना हो गया। साइन ए प्लस बी के जगह पे हम लोग साइन सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। साइन ए प्लस बी के जगह पे हम लोग साइन सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल में हमारा होता है पाई, और ए बराबर में हो जाएगा पाई माइनस बी प्लस सी। यह हम आपको बताते आ रहे हैं, दोनों ओर हम क्या करते हैं। और देखिएगा यहाँ पर ए प्लस बी होना चाहिए, तो ए प्लस बी होना चाहिए, तो यहाँ पर ले लेते हैं सी, यहाँ पर ले लेते हैं सी, और ए बी को यहाँ पर लेते हैं ए प्लस बी, ठीक है। तो यह सी इक्वल में साइन, दोनों पक्षों में साइन लिए हैं, यह कहाँ से आ रहा है हम सोचे हैं बताते। ए प्लस बी हर एक क्वेश्चन में इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो आप लोग भूलिएगा मत, ठीक है। अब हम इसको जब चेंज करेंगे तो साइन सी इक्वल में हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी हो जाएगा। यानी कि साइन ए प्लस बी के जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं, साइन सी लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी के जगह पे हम लोग साइन सी लिखते हैं और इंटू साइन ए माइनस बी बाई में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल में साइन ए माइनस बी और यहाँ पर भी आपका साइन सी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग साइन सी लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बातें हैं। यदि हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको काट देते हैं तो कट जाएगा। यानी कि हम अब त्रिज्यीय गुणा करा देते हैं, तो साइन स्क्वायर सी इक्वल में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बचेगा, ठीक है। इन दोनों पद को काट देते हैं और त्रिज्यीय गुणा करा देते हैं, तो साइन स्क्वायर सी इक्वल में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बचेगा। साइन सी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर बाई में के स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जाया नियम से साइन सी के जगह पे सी बाई में के लिख सकते हैं, तो वर्ग है तो वर्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ए स्क्वायर बाई में के स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर बाई में के स्क्वायर हो जाएगा। के स्क्वायर हम लोग क्या कहते हैं, देखिएगा ध्यान से, के स्क्वायर यहाँ भी है, के स्क्वायर यहाँ भी है, के स्क्वायर यहाँ भी है, तो के स्क्वायर को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। के स्क्वायर को कॉमन करके कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। यदि यहाँ पर हम के स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं तो 1/k बचेगा, और इस के स्क्वायर को यहाँ कर देंगे तो के स्क्वायर बाई में के स्क्वायर यानी कि कट जाएगा। हर बराबर है तो आपका हर से कट जाता है। यदि इक्वल का चिन्ह है, यहाँ पर 1/2 है, ठीक है, यहाँ पर 1/4 है, ठीक है, तो इक्वल का चिन्ह है तो यह आपका कट जाएगा। तो यहाँ भी के स्क्वायर है और यहाँ भी के स्क्वायर होगा, तो के स्क्वायर कट जाएगा, तो सी स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अतः हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जानते हैं कि दो छोटी कोणों का योग, दो छोटी भुजा के वर्गों का योग, दो छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के योग के बराबर है। दो छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो वह हमारा क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। दो छोटी भुजा के वर्गों का योग, ध्यान से सुनिएगा, एक बार और बोल रहे हैं, दो छोटी भुजा के वर्गों का योग, दो छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के योग के बराबर है, तो वह हमारा क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, प्रूव हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपका क्या है, बी कास सी प्लस सी कास बी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतने के जगह पे हम लोग ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके जगह पे हम लोग बी कॉस बी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आपका जया नियम से, या आपका फार्मूला है। ठीक है, प्लस इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, सी कास सी। ठीक है, इतना हो गया, यानी कि इन दो तीनों को हम हल करके इतना छोटा कर लिए। अब इस ए के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस ए के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, के साइन ए लिख सकते हैं, और कास ये हो गया के साइन बी इंटू कास बी प्लस के साइन सी कास सी। ठीक है, के प्रत्येक में से कॉमन कर लीजिए। के को जब हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर साइन ए इंटू कास ए, साइन बी इंटू कास बी, साइन सी इंटू कास सी बचेगा। यदि हम दो से गुणा कर देते हैं तो साइन 2a का सूत्र बन जाएगा। यदि यहाँ पर दो से, यहाँ पे भी दो से, और यहाँ से भी दो से गुणा कर देते हैं तो मान में अंतर नहीं पड़ेगा, और दो से भाग कर देते हैं। ठीक है, दो से गुणा दो से भाग कर देंगे तो मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे चले, दो से यहाँ गुणा किए हैं, दो से प्रत्येक पद में गुणा किए हैं, और दो से प्रत्येक पद में भाग किए हैं, मान में कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। तो k/2 हो जाएगा यहाँ आपका, और यहाँ का साइन 2a हो जाएगा, यह आपका साइन 2b हो जाएगा, और यहाँ आपका साइन 2c हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान देखिएगा, ध्यान से इन दोनों से हम लोग क्या कर रहे हैं, सूत्र बना रहे हैं, यानी कि साइन 2a प्लस साइन 2b को हम लोग सूत्र के रूप में बैठा रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 साइन a प्लस b इंटू कास a माइनस b। ठीक है, इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जरूर हो सकता है। आप लोग सूत्र पढ़े हैं 2 साइन ए इंटू कास बी का, इसको सपोज कीजिए यह है ए है, इसको सपोज कीजिए कि बी है। तो आपका फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यह हमारा क्या है, फार्मूला है। ठीक है, तो यदि हम 2 साइन ए प्लस बी इंटू कास बी की जगह पे आपका क्या है, ए माइनस बी। ठीक है, अब हम इसको लिए हैं, तो इसमें आपका क्या रहेगा, साइन ए की जगह पे क्या, ए प्लस बी, और बी की जगह पे आपका क्या है, ए माइनस बी। ठीक है, इंटू प्लस है, साइन ए की जगह पे ए प्लस बी, और बी की जगह पे आपका क्या है, सॉरी यहाँ पर बी है, और सॉरी यहाँ पर माइनस है ना, माइनस वाला माइनस, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए और माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, यह इससे कट जाएगा, यह इससे कट जाएगा, तो हमारा साइन 2a प्लस साइन 2b का फॉर्म बन गया। यानी कि इसके जगह पे हम लोग इतना पद रख रहे हैं। ठीक है, कैसे रखे हैं, हम यहाँ पर सूत्र को बनाए हैं, यानी कि इसके जगह पे हम इतने पद को रखेंगे, तो k में 2 साइन a प्लस बी इंटू कास
ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी का फॉर्म, इसको पूरा इसी रूप में चेंज कर दिए। ठीक है, उतने को हम लोग क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, इतने को हम लोग रब कर दे रहे हैं। बहुत टफ क्वेश्चन है। इतना हो गया। अब साइन ए प्लस बी के जगह पर हम लोग साइन सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अभी अभी को बताए हैं। यानी कि के बाई 2, यह हमारा क्या हो गया, के बाई 2 और 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 2 कॉमन करके काटते हैं, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 2 कॉमन करके काट देते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा बचा कितना, के, ओनली के बचा, यानी कि साइन, इसके जगह पे हम लोग साइन सी का प्रयोग कर रहे हैं इंटू कॉस ए माइनस बी। ठीक है, और प्लस साइन सी इंटू कॉस सी, इतना हो गया। यहाँ पर लिखते हैं कास सी है, कास सी है, कास सॉरी 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 साइन सी है, साइन सी है, साइन सी को हम लोग कॉमन कर लेते हैं के साइन सी। ठीक है, और कास आपका क्या बचेगा, कास ए माइनस बी और प्लस कास सी बचेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कास ए माइनस बी हुआ है तो इसको भी हम ए माइनस बी के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो यदि हम ए प्लस बी प्लस सी करते हैं इक्वल में पाई, तो सी को इधर आने देते हैं, पाई माइनस क्या हो जाएगा आपका, पाई माइनस ए प्लस बी। यहाँ ए माइनस बी है तो यहाँ भी ए प्लस बी के रूप में कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिए। दोनों पक्षों में कास लेंगे तो कास सी इक्वल में कास पाई माइनस ए प्लस बी। ठीक है, कास सी इक्वल में आपका क्या हो जाएगा, कास है तो कास ही रहेगा, कास है तो कास ही रहेगा, और ए प्लस बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ द्वितीय चतुर्थांश में आपका माइनस होता है, यानी कि कास सी की जगह पे हम लोग माइनस कास ए प्लस बी लिखेंगे। तो के साइन सी, हमें जहां लग रहा है कि आपको नहीं समझ आएगा वहां पर लिखवा दे रहे हैं, और जो लिखवा दिए हैं और बता दिए हैं वहां पर डायरेक्ट लिख दिए हैं। ठीक है, यानी कि इसके जगह पे हम लोग कास ए माइनस बी हो गया, और माइनस आपका क्या हो जाएगा, कास ए प्लस बी हो गया। ठीक है, इसको आप लोग सपोज कीजिए, इतने को ए माइनस बी को सपोज कीजिए कि यह ए है और यह हमारा क्या है, बी है। ठीक है, यह हमारा ए नहीं मान लीजिए सी है और यह हमारा डी का काम कर रहा है, सपोज कीजिए। तो कास सी माइनस कास डी का सूत्र, कास सी माइनस कास डी का सूत्र क्या होता है, तो के साइन सी 2, और कास आपका माइनस है तो साइन का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, साइन का प्रयोग किया जाएगा। तो साइन आपका क्या होता है, सी प्लस डी, तो सी की जगह पर क्या, ए माइनस बी, और प्लस डी की जगह पर ए प्लस बी, बाई में आपका क्या होता है 2 इंटू आपका क्या होता है, साइन डी माइनस सी होता है। यहाँ क्या होता है, डी माइनस सी, बहुत इंपॉर्टेंट यह फार्मूला है, कास सी माइनस कास डी का सूत्र, कास सी माइनस कास डी का सूत्र। तो ए प्लस बी माइनस डी माइनस सी आपका क्या होता है, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, बाई में 2। अभी इस फार्मूला को एक बार और अच्छे से लिखवा दे रहे हैं, पहले आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, और जो कटने वाला है इसको काट देते हैं। तो यहाँ आपका साइन 2a हो जाएगा, यानी कि के साइन सी, और यहाँ पर 2 बचा और साइन 2a इंटू यहाँ पर ए को काटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 2b बाई में 2। ठीक है, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो हमारा 2 के साइन सी इंटू साइन ए, सॉरी कैपिटल ए है, साइन ए इंटू साइन बी बचेगा। ठीक है, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिखते हैं। तो हमारा फाइनली आया कितना है, एक बार और लिख देते हैं, 2 के
साइन सी इंटू साइन ए। नीचे लिखते हैं तो हमारा मतलब जो लिखने का तरीका है वो नीचे आता है, साइन सी और साइन ए और साइन बी, यही हमें मिला है। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, हमें सिद्ध क्या करना है, यानी कि 2a हमें सिद्ध करना है, 2a हमें सिद्ध करना है। तो 2 हो गया और इस k को k साइन ए और साइन सी इंटू साइन बी, देखिएगा यानी इस दोनों की जगह पर k साइन ए की जगह पर हम लोग स्मॉल a लिख सकते हैं और साइन सी इंटू साइन बी। अब आ गया कि नहीं आ गया, हाँ प्रूव हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इस सूत्र को हम बता देते हैं, ठीक है, एक बार इस सूत्र को हम बता देते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट जाते हैं, हो गया। इस फार्मूला को अच्छे से बता देते हैं एक बार, वह कहाँ पर हुआ है, हर एक फार्मूला को बता दिए हैं, बस यही बाकी रह गया है। आप लोग जानते हैं क्या है आपका कास सी माइनस कास डी का फार्मूला। तो हमारा होता है क्या होता है, दोनों साइन में रहेगा, दोनों हमारा क्या रहेगा साइन में रहेगा, और यहाँ पर c प्लस डी बाई में 2 होता है इंटू आपका साइन d माइनस सी बाई में 2 होता है। यह आपका चार्ट फार्मूला होता है। और साइन c प्लस साइन d का फार्मूला हो और साइन c माइनस साइन d का फार्मूला हो, या कास सी प्लस कास डी का फार्मूला क्या होते हैं, इसको आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर बताइएगा, ठीक है। हर एक का बता चुके हैं हम, ओनली किसका नहीं बताए हैं, इस वाले का नहीं बताए, इन दोनों को हम लोग पढ़ चुके हैं, इन दोनों को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका आपका फार्मूला क्या होता है, सॉरी यहाँ पर 2 रहता है, ठीक है, सॉरी वहाँ पर लिखे हैं ना, लिखे हैं, यहाँ पर आपका 2 होता है, हाँ सही है, वहाँ पर आपका 2 होता है, 2 यहाँ पर भी रहेगा, 2 यहाँ पर भी रहेगा, 2 यहाँ पर भी रहेगा। और यहाँ पर आपका क्या होता है साइन सी प्लस डी बाई में 2 और कास सी माइनस डी बाई में 2 होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, कास सी प्लस डी बाई में 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई में 2 होता है। आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। और इसमें आपका क्या होता है, टोटल क्या होता है, कास होता है, कास सी प्लस डी बाई में 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई में 2। यह हमारा फार्मूला है चारों, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ठीक है, आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और इसके आगे से हम लोग कल पढ़ेंगे, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद साथियों, ओके बाय, गुड नाइट।